आज हमारे देश का प्रधानमंत्री या स्टेट का सीएम आज वो भाषा बोलते हैं जो भाषा अमेरिका कहना चाह रहा है। वहाँ से एक फरमान जारी होता है, और उस फरमान के आधार पर इनकी भाषा होती है। इनके अपने शब्द नहीं है, इनका एक शब्द भी 140 करोड़ लोग जो इस देश की आवाम है, अगर उसके प्रति इनका एक शब्द भी आपको दिखाई देता, सुनाई देता कहीं? इनकी जो भाषा शैली है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो शब्दावली है, उसमें कहीं भी एक बार भी ये नहीं बोलते कि मेरे देश के नागरिक या मेरे देश की जनता या मेरे देश के भाई बहनों, मैं आपके लिए ये करने वाला हूँ। विश्व स्तर पर यह स्थिति है और हम बिल्कुल अडिग हैं, अपना जो हमारा डिसीजन है उस पर अडिग है और अपने देश के नागरिकों को कतई भी हम नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। भारत बहुत मजबूत है। अभी देखना ईरान से इतना गैस आएगी, सिलेंडर आएंगे, कोई कमी नहीं पड़ेगी। ये फालतू में ड्रामा नहीं करना और जो गलत अफवाह फैलाएगा उस पर कार्रवाई भी होगी। नहीं, ईरान से कैसे ले लो आप इतने कमज़ोर, अपना विश्व स्तर पर अपना परिचय आपने दे दिया। जब अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, इजराइल ने हमला किया, तो आपने ईरान के पक्ष में कोई शब्द बोला? पूरी दुनिया की नज़र आपकी तरफ थी, ईरान आपका बहुत पुराना दोस्त है, आपने कुछ शब्द बोला ईरान के प्रति? इजराइल के साथ है तो फिर ईरान की तो बात। और आप इजराइल के साथ में जाके वहाँ डांसिंग खेल रहे हो और इधर आप ये लोगों को यहाँ बेवकूफ़ बना रहे हो। भारत में आप ये कह रहे हो कि लैंड है, नहीं, फादरलैंड कैसे हो जाएगा? मोदी जी ने आप वो उनके लिए फादर होंगे ना भाई। आप एप्स्टीन फाइल में हो, आप जो जेफरी एप्स्टीन है वो बंदा इजराइल में है, ऐसा सुना है। हो सकता है कि भाई उसकी डेथ हो गई हो, ऐसा अमेरिका की जेल में बताया था, लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है सोशल मीडिया के माध्यम से कि शायद वो जीवित है अभी। तो जब आप इजराइल के यहाँ इजराइल जाते हो, आप भारत के लोगों को, मुसलमानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। दूसरे देश का मैटर है, उसमें कोई ज़्यादा। जब दूसरे देश का मैटर तो आप बांग्लादेश में क्यों चिल्लाते हो? बांग्लादेश के हिंदुओं में अगर कोई बात होती है तो आप क्यों चिल्लाते हो, गला क्यों फाड़ते हो अपना? भाई बांग्लादेश का मैटर है ना वो। पाकिस्तान में अगर एक हिंदू को कोई खर्च लग जाए क्यों चिल्लाते हो आप क्यों चिल्लाते हो? भाई एक कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी है, बौद्धिस्ट कम्युनिटी है, क्रिश्चियन कम्युनिटी है, सब कम्युनिटी है ना। अगर किसी भी कम्युनिटी पर पूरे वर्ल्ड में, विश्व में कहीं भी कोई किसी प्रकार का अन्याय होगा तो उसकी कम्युनिटी आवाज़ उठाएगी, तो क्या गलत है? ये तो कहते हैं कि बांग्लादेश में जब हिंदू मरता है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती है, और वहाँ पे एक आतंकी खत्म हो गया तो सड़कों पे लोग आ गए। देखिए ये इनका जो है ये दोहरा रवैया है। मतलब आप कुछ भी कहोगे तो आपकी बात तो ठीक है, लेकिन किसी कम्युनिटी का व्यक्ति अगर उसके प्रति आवाज़ उठा रहा है सच्चाई के लिए, तो आप उसको देशद्रोही घोषित कर दोगे? अभी आप चलो कम्युनिटी उसे छोड़ो आप, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आज इस देश का किसान अगर आवाज़ उठाने लगे अपने हक की, जो इन्होंने ट्रेड डील की है 45 लाख करोड़ रुपए की जो ट्रेड डील की है 5 साल के लिए अमेरिका के साथ में, देश का किसान अभी तैयारी कर रहा है और देखना आने वाले समय में एक आंदोलन होगा तो ये उनको देशद्रोही बोल देंगे। ईरान से हमदर्दी है तो जहाज पर बैठिए और चले जाइए, संभल के सीओ साहब कह रहे हैं। किसको हमदर्दी है? जो लोग ईरान के समर्थन में बोल रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं, सीओ साहब कैसे कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जिनको ईरान की हमदर्दी है वो चले जाए ईरान लड़ने के लिए। नहीं तो आपको बांग्लादेश में हमदर्दी तो आप बांग्लादेश चले जाइए, वहाँ के हिंदुओं के लिए आवास बना के दीजिए, उनको नौकरी दीजिए, उनकी व्यवस्था कीजिए भारत में। पाकिस्तान के हिंदुओं की व्यवस्था कीजिए, अफगानिस्तान के हिंदुओं की व्यवस्था कीजिए। आप मुस्लिम कम्युनिटी को लेकर आप मुद्दा बनाते हो, हिंदू मुस्लिम, बाकी कम्युनिटी के लिए क्या कहोगे आप बताओ? वो तो सीओ साहब कह रहे थे नहीं, हमें तो हमदर्दी हिंदुओं से भी है, जो बांग्लादेश में हिंदू, हमें हमदर्दी है उनसे। आप बताओ क्या व्यवस्था करवाओगे आप? ईरान को आप मुद्दा बनाना चाह रहे हो। ईरान ने, आपको पता है ईरान ने कितना कर्जा माफ किया था? ईरान ने बहुत अच्छा खासा एक इंटरेस्ट। इजराइल फादरलैंड है, मोदी जी जाकर नहीं बोले थे? नहीं, मोदी जी का फादर होगा ना, हमारा तो फादर नहीं है। 140 करोड़ लोगों का फादर थोड़ा ना जाएगा। आप भले ही इस देश के प्रधानमंत्री हो, लेकिन 140 करोड़ जो लोग हैं, आपने उनको इस देश की सत्ता सौंपी है इसलिए कि आप इस देश के लोगों के लिए विकास कार्य कर सको, इसको विकसित देश की श्रेणी में ला सको। आप इस देश की जो आवाम है उसको मूलभूत जो जरूरतें हैं उनकी आपूर्ति कर सको, ताकि हम एक मुख्य धारा में आगे बढ़े। आप यूपी से आते हैं, बाबा ने साफ कहा है जो भी गलत अफवाहें फैलाएगा सबसे पहले कार्रवाई उस पे होगी। देश में भ्रमता देखो, सबसे पहली बात तो बाबा की जो भाषा है कि जो भी भ्रम फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। भ्रम क्यों फैलाएगा? मेरे खुद के घर में सिलेंडर नहीं है, मैं आपको नंबर देता हूँ, आपको मैं दिखा देता हूँ इस फोन में मैंने कितने बजे कॉल की है, आप दिखा दो अपने कैमरे में। पर्याप्त मात्रा में है सब। मैं अभी आप कहो तो अभी लाइव अभी आपके सामने कॉल करता हूँ, स्विच ऑफ आएगा। आप कहो तो मैं देखो अभी कॉल करता हूँ, स्विच ऑफ आएगा। एजेंसी वाले का नंबर क्यों आ रहा है स्विच ऑफ? भाई कहीं ना कहीं संकट है ऊर्जा को लेकर। तो ये जो लाइनें लग रही हैं सोशल मीडिया पे वायरल हैं, ये वो कौन लोग हैं सारे? भाई जो लाइनें लग रही हैं वो देश की आम जनता है, वो परेशान है। आप तो वीआईपी हो, आप तो एक फरमान जारी करोगे अपने अधिकारी को, कहीं से भी लेकर आएगा, किसी को भी कैसी व्यवस्था करेगा, आपके यहाँ तो पहुँच जाएगी गैस। लेकिन जो आम आवाम है, जो रोड पर खड़ी है, जो भटक रही है, उसके लिए क्या है आपके पास? तो लग नहीं रहा कि तो वो तो लाइन में लगेंगे ही ना भाई, उन्हें सिलेंडर चाहिए तो लगेंगे। उन्हें ये लगता है कि भाई गैस पता नहीं 100 सिलेंडर आएंगे और कितनी देर में बट जाएंगे, तो वो सोचते हैं सबसे पहले मैं पहुंच जाऊं। अच्छा, ये सारा मुद्दा एप्स्टीन से शुरू हो रहा है और वॉर से शुरू हो रहा है, तो लग रहा है कि ट्रम्प जो है वॉर की वजह से ये सारा का, वो एप्स्टीन के नाम की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जैसे कोरोना एक षड्यंत्र था, वो चीज़ें ओपन हो गई हैं, वैसे ही अमेरिका ने, क्योंकि अमेरिका एक
पावरफुल देश है और वो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि हम तो शांति बनाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल भी शांति नहीं। अगर ट्रंप शांति बनाना चाहते तो ट्रंप ने तो हमला किया था सबसे पहले। इजराइल ने, ट्रंप ने, अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला क्यों किया? अगर आप शांति व्यवस्था चाहते तो पहले उसको आप फरमान बहुत समझाया था। नहीं, समझाना उसको बोलते ना, आप जो संगठन है विश्व स्तर पर उसके द्वारा मैसेज भेजते कि भाई आप एक टेबल पर बैठो, बातचीत करो। हम नहीं चाहते कि इस देश में जो है, इस वर्ल्ड में, विश्व में जो अशांति फैले। आप सबसे पहले हमला करोगे, आप उसको चांटा मारोगे, आपको धमकाओगे, फिर उससे कहोगे भाई मैं तो आपके साथ वार्तालाप करने आया हूँ या मैं तो शांति चाहता हूँ। ईरान के साथ इतने मतलब कोई देश, कोई अरब का देश नहीं, कोई खाड़ी देश खड़ा नहीं है। देखो ये आप ये कह रहे हो ईरान के साथ वो खाड़ी देश नहीं है। अभी आपने मुझसे कहा कि भारत में जो रह रहे हैं मुस्लिम हैं वो क्यों विरोध कर रहे हैं। जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी सऊदी का नाम हो या फिर देखो जितनी भी एक होता है, आपके पड़ोस में भी आपके कई सारे भाईचारे होंगे। कोई आपके साथ खुल के आएगा, कोई आपके साथ पीछे से आएगा, कोई साइड से आएगा, कोई साइड से मदद करेगा। वैसे ही ईरान के साथ विश्व स्तर पर जितनी मुस्लिम कम्युनिटी है उसके लगभग 60% लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर रखा कि हम आपके साथ हैं। स्पेन से खबरें आ रही हैं कि हम उसका साथ नहीं देंगे जो 160 बच्चियों के ऊपर बम गिरा दे। अमेरिका की बात होती है। तो ये जो बच्चों के ऊपर जो नरसंहार हो रहा है इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखो, जब एप्स्टीन फाइल बच्चों के नरसंहार से जुड़ी हुई एक फाइल है, ठीक है, जो छोटी छोटी बच्चियों के साथ में दुर्व्यवहार हो सकता है, उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव हो सकता है, तो बम गिराना उनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी? वो तो चाहते हैं इस विश्व में दहशत फैले, लोग डरें, लोग उनके सामने सरेंडर करें। भाई हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है, आज उसको हम नरेंद्र उर्फ सरेंडर क्यों कह रहे हैं? इसलिए तो कह रहे हैं वो बंदा अपनी बात ही नहीं कह पा रहा। गलत है। राहुल गांधी भी संसद में, पार्लियामेंट में एप्स्टीन का नाम ले रहे हैं। विदेश मंत्री को आपको बोलना चाहिए ना, अगर आपको बोलना चाहिए ना। आप नहीं, ओम बिरला क्यों कहेंगे? स्वयं प्रधानमंत्री को आके बोलना चाहिए ना कि भाई आप एप्स्टीन फाइल में मेरा नाम ले रहे हैं, हरदीप पुरी का नाम उसमें आया हुआ है, तो आप एक अपनी कमेटी गठित करके आप संसद में बहस करो उस मुद्दे पर। आप कहो बैठ के, मुखरता से कहो भाई ये एप्स्टीन फाइल में हमारे जो मैसेजेस आ रहे हैं, जो ईमेल्स आ रहे हैं, ये पूरी तरह गलत है। आप कहो एक बार। तो कह रहे हैं बस बरगलाते हैं और गलत। बरगलाना क्यों है? आप ये देखो ना, इनकी हिम्मत ही नहीं बोलने की। अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया तो फिर ट्रंप का पीछे से फरमान आ जाएगा। इनको पता है अगर हमने एप्स्टीन फाइल को लेकर अपनी तरफ से विरोध जताया या खुल के हमने कुछ कहा तो पीछे से ट्रंप इजराइल का इतना दबाव आएगा कि हो सकता है कि फिर इनको बिल्कुल नंगा करके छोड़ेंगे वो। इसलिए बोलते नहीं है। तो उत्तर प्रदेश में एक शंकराचार्य हैं, वो भी पीछे पड़े हैं योगी जी के। नहीं, वो सही पीछे पड़ रहे हैं। कहाँ गलत वो पीछे पड़ रहे हैं भाई। एक शंकराचार्य हैं कि योगी कैसे हैं? जो उत्तर प्रदेश में जो शंकराचार्य हैं, आप उनको, आप एक धर्म गुरु को आप क्यों प्रताड़ित कर रहे हो भाई? आपने उनको स्नान करने से रोका, आपने उनके अनुयायी जो थे उनके ऊपर डंडा बरसाई। उन्होंने धर्म रक्षा की तो बात की है, उन्होंने सिर्फ एक मुद्दा ही तो उठाया था कि आप जो काशी है अपना, जिसको हम वाराणसी बोलते हैं, वाराणसी में आपने सैकड़ों मंदिरों को तोड़ दिया जो विश्व धरोहर थी। आप वो पहचान खत्म कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? वो जो हिंदू हृदय सम्राट हैं, जो हिंदुत्व का उनके पास एक पट्टा आपने दिया है शंकराचार्य को, और वो शंकराचार्य विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? वो ये तक कह रहे हैं कि योगी जी साधु कैसे हैं, वेतन लेते हैं, वेतन लेने वाला साधु नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। चलिए हम कह रहे हैं आप आगे पावर में आ गए, आपको जनता ने चुन लिया, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी ज़रूरतें हैं, आप भले ही चाहे उसको डोनेट कर दो, आप वेतन ले रहे हो, कोई बात नहीं, दिक्कत वेतन से नहीं है। दिक्कत ये है कि जब आप मठाधीश थे, तो जो विपक्ष में सरकार रहती है आप उनका खुल के विरोध करते थे कि ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ऐसे नहीं होना चाहिए था। और जब आप सत्ता में आ गए तो आप उन्हीं मुद्दों से पलट गए। आप देख रहे हो स्मृति ईरानी जब 100 रुपये सिलेंडर पर बढ़ते थे तो कैसे नंगा नाच करती थी 20 दिल्ली की सड़कों पे, और आज देख रहे हो सिलेंडर 3 गुना 4 गुना हो गया। अब 3 गुना 4 गुना तो छोड़, सिलेंडर ही नहीं मिल रहा है। लोग 2000 रुपये लेके जेब में घूम रहे हैं, भैया मुझे सिलेंडर मिल जाए, मेरे घर पर खाना नहीं बना, मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें स्कूल भेजना है, कैसे करके नाश्ता पानी की व्यवस्था हो जाए। आप कहाँ है स्मृति ईरानी? जो बीजेपी के जो सहयोगी संगठन है वो क्यों नहीं सवाल करते? आप भी करो सवाल। तो वो ये बोलते हैं ना कि मजबूती के लिए खर्चा तो होता है, शेर पाला है तो फिर नहीं, आप कुत्ते को पेंट कर दो, आप कुत्ते को वेशभूषा शेर की पहना दो तो शेर थोड़ी ना हो जाएगा। आप गधे पे पेंट कर दो। आप भाई आपने नाटक देखा है? आपने जब छोटे बचपन में हम थे स्कूल में तो ड्रामा होता था, तो जैसे रामलीला का होता है उसी तरीके से जो लोगों को ड्रेस करके उसको पेंट वगैरह करके उस पर तरीके से उस टाइप के कपड़े पहना के जो शेर आ गया, और छोटे छोटे बच्चे डरते थे। तो अब आपने गधे को शेर बना दिया है तो आप खर्चे तो झेलोगे। आप प्रधान जी विश्व गुरु हैं, अब प्रधानमंत्री हमारे विश्व गुरु वो लोगों का साथ जो आदमी अपनी पत्नी का एक सही मायने में एक अच्छा पति नहीं बन पाया, अपने परिवार का एक अच्छा सदस्य नहीं बन पाया, अपने परिवार को मेन स्ट्रीम मीडिया से अलग रखा उस आदमी ने, वो विश्व गुरु कैसे हो जाएगा? हमारा तो विश्व गुरु है नहीं भाई, हमारे तो गुरु हमारे माँ बाप थे। मोदी जी ने जो तरीका बताया था गैस उत्पादन का, वो आपको कैसा लगा? तो अपने घर में यूज़ करें, वो पहले अपने घर में यूज़ करें, लाइव टेस्ट चलाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया को अपने घर ले जाएं, या खुद ही दिल्ली की सड़कों पर खड़े होकर वो बताएं नाले में पाइप डाल के कैसे गैस निकलती है, कैसे खाना बनता है, करें ना आप।
भाई आप तो साइंटिस्ट हो, विपक्ष वाले बहुत ज्यादा उस वीडियो को चला रहे हैं। बिल्कुल चलाएंगे। आप कुछ भी बकोगे, आप कुछ भी बक दोगे। प्रधानमंत्री पद की गरिमा आपने खो दी है, आपको पता ही नहीं है मैं क्या बोल रहा हूँ। आप किसी से सलाह मशवरा करते नहीं हो, किसी मुद्दे पर आप बात करना पसंद नहीं करते हो, अपने मुंह से कुछ भी बोल देते हो और उसकी तारीफें बटोरने में आपके अंधभक्त लगे रहते हैं। तो अगर ऐसा है तो आप आओ, पाइप डालो नाले में।